कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तो शब्दार्थ कर रहे थे। अरिष्ट के वध की लीला का उपसंहार, अरिष्ट के वध की लीला का उपसंहार करते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री कृष्ण के विषय में कह रहे हैं गोपी नाम नयनोत्सव। और दूसरी बात प्रारंभ करने के पहले कहते हैं नारद जी के विषय में देव दर्शन। श्री कृष्ण गोपी नाम नयनोत्सव हैं और श्री नारद जी देव दर्शन हैं। इन शब्दों का बहुत सुंदर अर्थ है। कृष्ण प्रवेश किए अरिष्ट का वध करने के बाद। वैसे श्री कृष्ण समस्त गोपों के लिए क्या समस्त जीवों के लिए मूर्तिमान उत्सव है, उनके आँखों के लिए। लेकिन गोपियों के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी विशेष कह रहे हैं गोपी नाम नयनोत्सव। गोपियों के नयनों के लिए, नेत्रों के लिए मूर्तिमान उत्सव है श्री कृष्ण। उत्सव मतलब मूर्तिमान आनंद। यदि आनंद घनीभूत हो करके, सुख घनीभूत हो करके रूप धारण करें तो वो है श्री कृष्ण। गोपियों के भाव के अनुसार भगवान के सौंदर्य का प्रकाशन होता है। श्री कृष्ण में सब रस, सब सौंदर्य है, सर्व सौंदर्य विभूषित हैं, परंतु भाव के अनुसार उनका रियलाइजेशन होता है, दर्शन होता है। जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूरति देखी तिन तैसे। कंस के रंगशाला में प्रवेश करने पर दोनों भाई वहाँ के 10 प्रकार के भावों के अनुसार बैठे हुए नागरिकों को 10 प्रकार से दिखाई दे रहे थे। पहलवानों को पर्वत के समान दिखाई दे रहे थे। दोनों थे नहीं पर्वत के समान, लेकिन उनका भाव ऐसा था। वो असुरों के वध की लीला सुनते सुनते उनके प्रति बहुत विकराल भाव पोषण किए थे कि बहुत खतरनाक है, बहुत बड़े हैं, तो उनको वैसे ही दिखाई देते थे। अब मोर मुकुट लगाए हुए और मथुरा जी में विहार करते हुए कछनी काछे कृष्ण बलराम का एक सुंदर गोप कुमार के रूप में दर्शन नहीं कर रहे थे पहलवान। इसलिए उनका लड़ने का उत्साह हो गया उनके साथ, पर्वत के समान देख रहे थे। तो ब्रज में सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं, गौएं प्रेम करती हैं, गोप प्रेम करते हैं, बड़े बूढ़े सभी प्रेम करते हैं। परंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी स्पेशल गोपी जनों के लिए कह रहे हैं कि गोपियों के नयनोत्सव, गोपियों के नेत्रों के लिए मूर्तिमान उत्सव हैं श्री कृष्ण। उस समय अपने प्रियतम श्याम सुंदर को वे बड़े ही चाव से देख रही थी और सब समय देखने के लिए विकल रहती हैं, जैसा जुगल गीत में कहा गया। तो ऐसे गोपियों के नयनोत्सव श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध करने के बाद विवेश गोष्ठम, गोष्ठ में प्रवेश किए। गोकुल गांव में प्रवेश किए, खिड़क से चल करके और घर में प्रवेश किए। पहले गोष्ठ में आए गौओं को सुखी करने के लिए, घूम घूम करके गौएं निश्चिंत हो गई। इसके बाद अपने घर में माँ यशोदा के पास प्रवेश की। सबल श्री बलराम जी के साथ, चाहे अपनी सेना के साथ, गोप ही उनकी सेना है जिसमें बलराम जी भी अंतर्निहित है, गोपों के साथ प्रवेश किए।
सदा श्री कृष्ण गोपों के साथ रहते ब्रज में। तो विवेश प्रविवेश प्रविष्ट हुए। अब श्री नारद जी आए ब्रज में। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अब श्री कृष्ण ब्रज लीला का समापन करेंगे लोक दृष्टि से, और श्री मथुरा जी की लीला प्रारंभ करेंगे। उसको कहने के लिए वे कहते हैं कि अरिष्टे निहते गोष्ठे, गोष्ठ में अरिष्ट का जब वध हो गया, किसके द्वारा? कृष्णेन, कथम भूतेन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, अद्भुत अलौकिक कर्म करने वाले श्री भगवान के द्वारा जब अरिष्ट का वध हुआ। क्या अलौकिक कर्म था इनका? अलौकिक तो ऐसे ही कर्म है कि इतने विकट भयानक दैत्य को हाथ से मारना, उसका सींग उखाड़ करके उसको पीटना, उसको पीछे ढकेलना, बैल के साथ लड़ना, ये अलौकिक कर्म नहीं है तो क्या है? लोक में कोई लड़ेगा सांड के साथ? यह अलौकिक कर्म था, और वो अलौकिक बैल था, सांड था।